रूस यूक्रेन युद्ध को आज 355 दिन हो गए। युद्ध में अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो वो है बच्चों का। बीते करीब 1 साल से युद्ध प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोग या तो पलायन कर गए हैं और जो लोग वहां बचे हैं वो जैसे तैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं। युद्ध के बावजूद अब यूक्रेन में स्कूल भी खुल गए हैं। इन स्कूलों पर अभी भी हमले का खतरा मंडरा रहा है। जी न्यूज की टीम इस वक्त यूक्रेन में मौजूद है और ऐसे ही युद्ध प्रभावित स्कूल पहुंची। जब जी न्यूज की टीम स्कूल में थी तभी हवाई हमले का सायरन बजा, जिसके बाद बच्चों को स्कूल में बनाए गए बंकरों में भेजना पड़ा। यूक्रेन से स्कूल से जी मीडिया संवाददाता शिवांगी ठाकुर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इन मासूम बच्चों की आंखों में फिर से स्कूल लौटने की खुशी साफ दिख रही है। करीब 1 साल बाद ये बच्चे अपने स्कूलों में लौटे हैं। ये युद्ध प्रभावित यूक्रेन के एक स्कूल की तस्वीरें हैं। पिछले साल जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूक्रेन ने अपने देश से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित जगहों पर जाने की इजाजत दे दी थी। तब पोलैंड से हंगरी बॉर्डर तक महिलाएं अपने बच्चों के साथ यूक्रेन से निकलने की कोशिश करती दिखी थी। अब जब युद्ध को 1 साल होने को आया है और युद्ध खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है तो परिवार वापस से यूक्रेन लौटने लगे हैं। वतन वापसी के साथ ही परिवार ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी शुरू कर दिया है। जी मीडिया संवाददाता शिवांगी ठाकुर यूक्रेन के एक ऐसे स्कूल पहुंची जिसका आधा हिस्सा बमबारी में ढह चुका था और अब सिर्फ आधे बचे हुए हिस्से में एक बार फिर से पढ़ाई शुरू हो गई है। स्कूल में प्राइमरी से लेकर 9वीं तक की पढ़ाई की शुरुआत हो गई है। बच्चे पहले के मुकाबले आधे से भी कम आ रहे हैं। जी मीडिया की टीम जैसे ही स्कूल पहुंची वैसे ही वहां पर एयर रेड सायरन बजने लगे और स्कूल में एक बार फिर से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में स्कूल टीचर्स ने छात्रों को स्कूल में बनाए गए बंकरों में भेजना शुरू कर दिया। स्कूल में आपने क्लासरूम देखा होगा, लाइब्रेरी रूम और कंप्यूटर रूम भी देखा होगा, लेकिन यूक्रेन के कुछ स्कूलों ने तो अपने यहाँ बंकर रूम तैयार कर लिया है ताकि हमले के वक्त बच्चों को उन्हीं बंकरों में छिपा सकें। इस वक्त हम यूक्रेन के एक स्कूल में मौजूद हैं और लंबे अरसे बाद यहाँ पर स्कूल खुला था और हम ये देखने आए थे कि आखिर यहाँ पढ़ाई कैसे हो रही है। लेकिन हम जैसे ही यहाँ पर पहुँचे वैसे ही एयर रेड सायरन्स ज़ोर से बजने लगे और सारे बच्चे बंकर की तरफ भागने लगे हैं। आपको हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि स्कूल के भीतर ये एक बंकर बनाया गया है और जहाँ पर तमाम टीचर्स और बच्चे इस वक्त आप देखिए कि बंकर में यहाँ पर अंदर जा रहे हैं सुरक्षित रहने के लिए। यूक्रेन के स्कूल में छात्रों को हिंदी भी सिखाई जाती है। जी मीडिया संवाददाता शिवांगी ठाकुर ने स्कूल में हिंदी पढ़ाने वाली टीचर कटरीना से भी बात की। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पर। धन्यवाद। आपका भी स्वागत है हमारे जिम्नाजियम में। तो मैम आप कक्षा में हम देख रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से बच्चे लौट पा रहे हैं क्योंकि जो मानसिक स्थिति है बच्चों की, कई परिजन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते और जो भेज रहे हैं वो भी खौफ में होते हैं। तो ऐसे में कक्षा के बीच में इस तरह से भाग भाग के आना, क्या ये अब आप लोगों के लिए रूटीन बन गया है? अफसोस की बात है लेकिन सच ये हमारे रूटीन बन गया है और ख़ास तौर पर जो रेकेट अटैक्स होते हैं ये आमतौर पर सोमवार या मंगलवार को ही होते हैं। आज कौन सा दिन है? आज तो आप लोगों को ये कैलकुलेशन होता है कि ये कब? जी हमारा कैलकुलेशन चलता है और हम जानते हैं कि ये लोग 10 सबसे ज़्यादा 2 हफ्तों के बाद एक और बार अटैक्स करेंगे, इसलिए हम इसके लिए तैयार है खास तौर पर सोमवार और मंगलवार के दिन। और हमारे लिए सच अफसोस की बात है लेकिन ये रूटीन है। स्कूल के टीचर्स भी छात्रों की सुरक्षा को लेकर काफी परेशान रहते हैं। जिस वक्त हम स्कूल में मौजूद थे उस वक्त टीचर्स छात्रों को लेकर बंकर में आ गई थी।
कभी कभी तो एक दिन में 3-3 बार बंकरों में छिपना पड़ता है। बच्चे स्कूल में आने से डरते हैं, लेकिन वो कब तक युद्ध के आगे अपनी पढ़ाई को दांव पर लगाएंगे? आखिर उनका भविष्य भी तो बर्बाद हो रहा है। पहले कोविड ने उनकी पढ़ाई पर असर डाला और अब इस युद्ध ने। 9वीं क्लास की छात्रा से हमने बातचीत की और वो ये सब बताते हुए भावुक हो गई। It's very hard for everyone who lives in Ukraine. I can explain this feel. It's just that you just living in your country, and into one day your mom tell you that you have lost everything because sorry because Не хвилюйтеся. Так, заспокоїлися, Влада, все, не будемо because someone can kill your parent. जिस मानसिक स्थिति से यूक्रेन के बच्चे गुजर रहे हैं, उसके बारे में हम और आप तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यूक्रेन की ये टीचर्स बेहद मानसिक दबाव में हैं। एक तरफ युद्ध का खतरा है, तो दूसरी ओर मुसीबत की घड़ी में छात्रों का भविष्य संवारने की चिंता। फिर भी ये टीचर ना खुद हौसला हारती हैं और ना ही अपने छात्रों को हारने देती हैं। War in Ukraine, but all administrations of our gymnasium, all of our teachers, all our parents, students, they do our best to conduct and operate our work, and even during these hard times, we continue our work, we continue teaching children, and they attend school. Some students, a lot of students, they are abroad now, but we arrange the distance lessons for them after the second part of the day, and we do our best to keep in this way. युद्ध के बावजूद शुरू हुआ ये स्कूल यूक्रेन के लिए किसी उम्मीद से कम नहीं है। इन बच्चों का जज्बा देखकर लगता है कि ये छात्र युद्ध के धमाकों से नहीं डरे, और साथ ही इन छात्रों को पढ़ाने वाली टीचर्स भी यूक्रेन के उन लाखों अभिभावकों के लिए प्रेरणा है जो युद्ध के बाद देश छोड़कर चले गए। इन टीचर्स और छात्रों की यूक्रेन और रूस से यही अपील है कि अब युद्ध बंद होना चाहिए। युद्ध को 1 साल हो आया है, फिर भी आप यहाँ परिस्थितियाँ देखिए कि जो बच्चे हैं उनका भविष्य क्या, और इसी तरह से बंकरों में कहीं ना कहीं कक्षाएं चल रही हैं, और जो बच्चे हैं वो कक्षा के बीच से, पढ़ाई के बीच से उठ कर इस तरह से बंकर में आते हैं और कुछ पढ़ाई फिर यहाँ पर की जाती है। यूक्रेन से कैमरा पर्सन एस के चंद्रशेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया।